श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते रासमंडलेशाय स्वाहा। ओम तत्सत् ब्रह्मणे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करान्नव नीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलादरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। 24वां पुष्प है इस व्याख्यान माला का। इसका शीर्षक है भक्ति कैसे की जाए। क्योंकि अब शुरुआत होती है, थोड़ा बहुत निश्चय हुआ कि इस संसार में तो सुख है नहीं। चलो राम नाम सत्य तो भगवान ना करे समय से पहले 100 वर्ष से पूर्व किसी का भी हो, हालांकि हमारे चाहे तो कुछ होता नहीं। ना भी हो तो प्रत्यक्ष देखा जाता है कि हम ये विषय भोग कर नहीं पाएंगे। आप 10 दिन के भूखे हों, थाली सामने आते ही इतने व्यग्र हो जाओगे, बढ़िया 56 भोग लगे हुए हैं, शुद्ध देशी घी के महक आ रही है, चारों प्रकार के अन्न हैं, फल हैं, रस हैं, लेकिन आधे घंटे में 1 घंटे में सब आकर्षण जाता रहा। ठीक है, फिर भूख लग जाएगी, फिर खा लिया, और फिर परिणाम तो वैसे प्रतिदिन ही दुखदाई है। राम सुखदास जी ने कहा है कि शरीर तो मलमूत्र बनाने वाली फैक्ट्री है। बढ़िया सुंदर देह हो, यौवन की अवस्था हो, खूब परिश्रमी स्वभाव हो, शरीर में बिल्कुल रोग न हो, और देशी गाय की दूध से बनी खीर
बढ़िया मेवा, मिष्टान, केसर, इलायची डाल करके बनाई जाए, वो भी मलमूत्र में बदल जाती है। बढ़िया से बढ़िया चंदन का शरबत आप पी लीजिए, ठीक है, नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं, परम सत्य का है। खून भी बनेगा, अन्य धातुएं बनेंगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ दुर्गंध युक्त मूत्र बन जाएगा। तो संतों ने तो इसको यही कहा, इसीलिए अधम शरीर कहा है। पंच तत्व यह है अधम शरीर, और इसलिए भी अधम है कि रात दिन इसी की चिंता मनुष्य करता है और अंत में ये दगा देता है। और मृत्यु ना भी हो, बड़ी बढ़िया गाड़ी खरीदी, अब भगवान ना करे एक्सीडेंट हो गया तो व्हील चेयर पर पड़े रात दिन, बच्चा हो जवान हो गया ना सारा खेल कर। अच्छे से अच्छे संबंध हो, मित्र हो, पत्नी पति, कोई भी संबंध हो, रहता नहीं है। 50 साल संबंध बनने में लगे, टूटने में 5 सेकंड भी नहीं लगे। एक कटु वाक्य बोला, टूट गया, हो गया सारा बंटा ढार। इसी प्रकार से बहुत ही परिश्रम से चलो। कोई गरीब है, एक एक पैसा जोड़ा, एक एक पैसा जोड़ते जोड़ते कोई मकान बनाया, अब सीढ़ियों से गिर करके हड्डी टूट गई, अब पड़ा है। किसी क्षेत्र में जाइए, यहाँ पूर्णता नहीं है, यहाँ सुख नहीं है, बार बार इस बात को गांठ बांध लीजिए। यही सुख हो जाता तो मंदिरों पर तो ताले लग जाते। गीता भागवत को कौन पूछता था, भगवान की किसको याद आ रही थी। तो यहाँ कोई एक दुख नहीं है, करोड़ों प्रकार के दुख हैं, करोड़ों। बुढ़ापा आ गया, दांत नहीं है, आंतें पचाती नहीं हैं, अब कल्पनाओं में थालियां घूम रही हैं, गुलाब जामुन घूम रहे हैं, समोसा घूम रहा है, ऐसे खाते थे, इतना खाते थे, उस दुकान का खाते थे, वो बहुत बढ़िया थी, अब तो भाई दवाई खाओ। पति पत्नी दोनों के दांत गिर गए, बाल सफेद हो गए, उड़ गए, अब पुरानी यादें देख रहे हैं, फोटोज हम वहां गए थे, ऐसे लगते थे, वैसे लगते थे, ये फोटो वहां ली थी। तो अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं देखना चाहिए, सब होगा, ये तो संसार में रहो। फायदा क्या हुआ? तो यहाँ तो परमानंद की बात हो रही है कि मैं सदा जीता रहूं, कभी भी नहीं मरूं, अमृतत्व की यात्रा, मैं सब कुछ जान जाऊं और मैं सदा आनंद में रहूं, वो शोध हो रहा है यहाँ। तो इसलिए हमने ये शुरुआत की है और हमें धीरे धीरे पता चल गया, फिर भगवत तत्व का पता चला, फिर कुछ भावों का पता चला, अब करना क्या है, ये प्रश्न उठता है। भक्ति कैसे की जाए? तो एक तो है करण निरपेक्ष शैली और एक है करण सापेक्ष शैली। देखिए, इन शब्दों से भयभीत मत होइए, मैं बहुत साधारण व्याख्या करके आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूंगा। करण निरपेक्ष दो शब्द हैं। करण यानी कुछ भी करना और निरपेक्ष का मतलब उससे दूर हट जाओ, कुछ भी ना करो। तो बहुत से महात्माओं ने, खासतौर पर निराकार के भक्तों ने, कुछ साकार के भक्तों ने भी, राम सुखदास जी ने भी इसका प्रतिपादन किया है, करण निरपेक्ष शैली। अपनी गीता की टीका में भी इस प्रकार का उन्होंने उल्लेख किया है। कुछ भी मत करो, भगवान तो कण कण में है, तो आप में भी है, यों का यों है। भगवान था, है और रहेगा। कुछ भी साधन मत करो, ये सब साधनों का परम साधन है और बिल्कुल ठीक बात है, संत कभी गलत नहीं कहते।
उनकी रीति नीति में कुछ भेद परिलक्षित हो सकता है। मंजिल तो सभी की एक है कि किसी भी तरह भगवान की प्राप्ति हो। तो वो कहते हैं भाई सबको प्राप्ति ही है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई साधन करने की जरूरत नहीं है। वो मान्यता बलवान है। अभी इससे पूर्व चर्चा आई भी थी कि मान्यता कर लो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन तनिक गौर से अगर सोचा जाए तो ये तो नैष्कर्म्य सिद्धि है, ये तो सिद्धावस्था है। ये प्रारंभ में आना सरल नहीं है। कुछ भी मत करो तो भी शरीर यात्रा की क्रियाएं तो करनी पड़ेंगी। चलो संत उनके लिए मना नहीं करते, तो संत भी करते हैं। आहार भी करेंगे, निद्रा भी लेंगे, कोई कक्ष भी उनका होगा कि पेड़ का कोई आश्रय भी होगा, तन भी ढकते ही हैं लज्जा निवारण के लिए, कोई विरले नहीं भी ढकते, जैसा भी है। लेकिन फिर मलमूत्र का त्याग भी करना ही पड़ेगा। तो ये तो फिर भी नहीं छूटेंगी, छोड़ ही नहीं सकता। आंखों का खुलना और बंद होना, आंखें झपकना, ये भी क्रिया है, ये भी नहीं छूट सकती। मन में विचार आएंगे, वो भी नहीं छूट सकते। कोई दृश्य देखेंगे, लोगों की बातें सुनेंगे, वो भी काम नहीं छूटेगा। चलो इनके साथ साथ अपने आप को मैं कुछ भी नहीं करता हूं, ये माना जा सकता है। तो ये एक मार्ग है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मार्ग है। लेकिन बहुत बड़े संतों की ये स्थिति आती है। अब हर व्यक्ति अचानक राम सुखदास जी की स्थिति में पहुंच जाएगा, पहुंच भी सकता है। वैसे तो कृपा हो जाए तो कुछ भी हो जाए, लेकिन थोड़ा कठिन प्रतीत होता है। ये शैली जो लगभग बहुत बड़े वर्ग के जो साधक हुए हैं, सिद्ध हुए, महात्मा हुए हैं, ज्यादातर ने करण सापेक्ष शैली ही बताई है कि नहीं, प्रारंभ में तो करना ही होगा। प्रारंभ में साधन करना होगा। तो ये पहले विचार कर लेना चाहिए। दोनों ही आपके पास में ऑप्शंस हैं, दोनों विकल्प हैं। आप चाहें तो करण सापेक्ष, चाहें तो करण निरपेक्ष कर सकते हैं। अब करण निरपेक्ष शैली का जो मार्ग है, उसमें एक महात्मा का प्रसंग सुनाया जाता है। सच्ची घटना है। संभवतः दक्षिण भारत का कोई मंदिर था, तो एक महात्मा थे, वो इसी शैली पर चलते थे। प्रारंभ से उनको कोई कार्य ही नहीं था। और फिर एक बात और है, बहुत ज्यादा सिद्धि हो जाने पर उस व्यक्ति को भूख प्यास वगैरह और ये भी नहीं होता है। देखिए, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, संत कैसी भी स्थिति में आ सकते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। मैंने बताया भी था, ऐसे ऐसे संत भी हो गए जिन्होंने ना भोजन किया ना पानी पिया, तो फिर मलमूत्र का तो त्याग वैसे नहीं होगा, ना उनको निद्रा से मतलब था। आज भी हिमालय की कंदराओं में -50 डिग्री में भी बैठे हुए हैं। श्वास अंदर जाती है, बाहर आती है, सेल्स का डिके होता नहीं है उस टेम्परेचर में। सूरत लगी हुई है भगवान से, पता नहीं कोई 5000 साल का है, कोई 10,000 साल का। लोगों ने देखे हैं। मैंने बताया कि काल्पनिक तो कुछ है ही नहीं। हाँ, अगर कोई मनगढ़ंत इस प्रकार की अपने मन से बना दे, होते तो सब हैं, वो जबरदस्ती की हाँक दे, तो ये उसका कर्म है, उसको भुगतना होगा। आप अविश्वास क्यों करते हैं? क्या पता सत्य कह रहा हो तो अविश्वास का पाप तो ना हुआ। तो मैंने बताया कि जहां विश्वास और अविश्वास दोनों में चुनाव हो तो विश्वास को ही चुनिए। दूसरा कुछ अगर फर्जी डींग हाँक रहा होगा तो उसका वो भुगतेगा।
तो ये तो सच्चा प्रसंग है और श्लोकों का देखा हुआ है कि एक महात्मा थे, तो मूर्ति भगवान की शिवलिंग के सामने पैर करके सो रहे थे। तो पुजारी भक्त वगैरह आए और उन्होंने अब थोड़ा संकोच तो किया कि भाई है तो महात्मा ही, तो कोई लड़ने से या डांटने से तो कोई मतलब ही नहीं है, और गहरी नींद में सो रहे हैं, तो क्या पता भूल से करवट बदल ली हो, इधर पैर हो गए हो, जो भी है, तो हम इनके पैर पकड़ के थोड़ा सरका देते हैं, जिससे शिवलिंग की तरफ, भगवान की तरफ पैर नहीं रहेंगे। तो उनके पैर पकड़ के जैसे ही सरकाए तो शिवलिंग घूम गया। विश्वास नहीं आया, लेकिन अब प्रत्यक्ष देख रहे हैं। फिर और सरकाया तो वहां घूम गया, जहां जहां सरकाया वहीं वहीं घूम गया। तो नतमस्तक हो गए, दंडवत हो गए। तो फिर ऐसे व्यक्ति को कुछ करने ना करने से कोई। वृंदावन में धर्मशाला है, उसमें चित्र भी लगा हुआ है। एक महात्मा थे, सोते ही रहते थे, कुछ भी नहीं करते थे, भोजन पानी का कोई मतलब नहीं है, सदा ही सोते ही रहे, लेकिन थे महात्मा, लेटे रहते थे। सोने का मतलब है इतनी नींद तो नहीं, और जो ज्ञान था और जो भी मुंह से निकाल दिया सारा, तो महात्मा का तो पता चल जाता है। तो ये करण निरपेक्ष शैली का प्रसंग है। करण सापेक्ष में तो ज्यादातर ने साधन किया है, क्योंकि 3 प्रकार के भक्त माने गए हैं, साधन सिद्ध, नित्य सिद्ध और कृपा सिद्ध। नित्य सिद्ध तो जो भगवान के पार्षद हैं, जो उनके लोक में हैं, नित्य सिद्धि हैं। गोपियों में भी नित्य सिद्धा थी जो गोलोक से आई थी। कुछ साधन सिद्धा थी जिन्होंने कात्यायनी माता की उपासना की थी, अपना साधन किया था, और कुछ कृपा सिद्ध भी थी। तो महात्मा भी, साधक भी 3 प्रकार के होते हैं। तो प्राय इस अवतार से रहित काल में तो 2 ही प्रकार के हो गए, साधन सिद्ध या कृपा सिद्ध। तो ज्यादातर को तो साधन करना ही है, और जो कृपा सिद्ध है, जो बना बनाया ही कई बार उनमें चमत्कार देखने को मिलते हैं, पैदा होते से ही विलक्षण होते हैं, तो उनका पूर्व जन्म का साधन मानना चाहिए। तो ये भी निश्चय कर लेना चाहिए कि हम करण निरपेक्ष में जाएंगे या करण सापेक्ष में, फिर हम शुरू कर दें। ये शुरुआत तो हो ही चुकी एक है। अब एक भाव और होता है, मार्जारी भाव और वानरी भाव। ये साकार उपासकों का ही होता है, ये भगवान के भक्ति ही होते हैं। मार्जारी भाव का मतलब है, जैसे मार्जार कहते हैं बिलाव को। तो बिल्ली अपने बच्चे को गर्दन की ढीली खाल से उठाती है, दांत नहीं गड़ने देती, और छतों पर भी कूदती रहती है। तो वो बिल्ली का बच्चा चारों पैर नीचे ही गिराए रखता है। वो अपनी तरफ से बिल्ली को, अपनी माँ को नहीं पकड़ता है, तो वो इतना अवलंबित है, उसको 100% विश्वास है कि मेरी माँ मेरी रक्षा करेगी, मुझे नहीं गिरने देगी, और मैं पूरी तरह इस पर आश्रित हूँ। ये मार्जारी भाव। एक वानरी भाव होता है कि जैसे बंदरिया का बच्चा अपनी माता को चिपटा भी रहता है और उस पर अवलंबित तो है ही, तो खुद भी पकड़ता है। तो यहाँ 2 अलग अलग स्थितियां हैं। बिल्ली के बच्चे ने खुद बिल्कुल नहीं पकड़ रखा है, वो 100% अवलंबित है। बंदरी के बच्चे ने खुद भी चिपटा हुआ है, बाल पकड़ के पीठ पर या पेट पर चिपका रहता है। तो माता के ऊपर आश्रित भी है, लेकिन अपना प्रयास भी है उसका। अब इनमें से भी आपको चुनाव करना है कि किस भाव में जाना है। दोनों ही करण सापेक्ष हैं ये।
लेकिन वो इतना ज्यादा निर्भरा भक्ति भी कहते हैं, इसको प्रपत्ति भी कहते हैं संस्कृत में, कि भाई जो कुछ है भगवान करेंगे, और खुद भी करता है तो यही माने कि भगवान कर रहे हैं। मैं कौन होता हूँ, सांस ही नहीं ले सकता, जब मेरे साथ का मर गया तो मैं भी मर सकता था, तो ये भगवान ही कर रहा है, वो काम सारा करे हो। क्योंकि भक्ति कर्म से विमुख नहीं करती है, गीता कर्म का ही उपदेश देती है, भागवत भी कर्म का उपदेश देती है। भक्ति संबंधी कर्म ही असली कर्म है। वो भक्ति योग हो जाता है। भक्त तो हर किसी का ही है, कोई माया का भक्त है, कोई भगवान का भक्त है, माया का भी भक्ति है, कोई भगवान का भक्त भी माया के लिए है, तो माया का ही कहलाए। तो भक्ति तो होगी ही होगी, प्रेम तो होगा। मनुष्यों से कई लोग करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करना ही है। शुरुआत तो जीवों से होगी, मनुष्यों से होगी, वसुधैव कुटुंबकम तक पहुंचेगा तभी पहुंच पाएगा। तो इन दोनों भावों में से रखा जा सकता है। ये आपको पूरी तरह छूट है, तो इस पर भी कुछ विचार अवश्य कर लेना चाहिए कि हमें किस भाव की भक्ति करनी है। लेकिन आप देखेंगे कि हमारे ऊपर अज्ञान का बहुत बड़ा पर्दा पड़ा हुआ है। इस हृदय रूपी दर्पण पर बहुत धूल छाई हुई है। एक बार तो रगड़ कर साफ करना पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा, प्रतिपल करना पड़ेगा। इसलिए वानरी भाव का अवलंब ज्यादातर लेते हैं। अर्जुन भी वानरी भाव का ही भक्त था, खुद भी धनुष चलाया और भगवान पर तो निर्भर था ही। जब जब दंभ आने लगा, भगवान ने दिखा दी लीला। वो सोच रहा था मैंने यूं धनुष चलाया और त्यों चलाया, और बर्बरीक जो खाटू श्याम जी, उनसे पूछा गया, उनका सिर रखा गया था, वो युद्ध देखना चाह। फिर कभी प्रसंग आएगा तो सुनाएंगे, आप वैसे ज्यादातर जानते भी हैं, लेकिन जानते भी हैं तो भक्ति पुष्ट होती है। ये सत्संग है, दोबारा सुन लीजिए। मुझे भी कीर्तन भक्ति का लाभ मैं बोल रहा हूँ और श्रवण मेरे भी कान में जा रहा है, दो मिल जाएंगे और आपको तो बहुत भारी लाभ मिलेगा ही। तो अर्जुन को कई बार लीला दिखाई, तो अर्जुन ने कहा यों मारा और त्यों मारा, और ये मेरा धनुष नहीं होता, या ये मैंने ऐसा नहीं किया होता। तो बर्बरीक से पूछा गया, भाई तूने क्या देखा? तो बर्बरीक ने कहा, भाई मुझे तो केवल यही दिखाई दिया कि कृष्ण का सुदर्शन चल रहा है और भगवती का खप्पर भर रहा है। कोई अर्जुन भीम, कोई दुर्योधन, कोई नकुल सहदेव युधिष्ठिर, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया। तो अर्जुन का गर्व चूर चूर हो गया। ऐसे ही हाथ पकड़कर कूदे युद्ध के समापन के बाद भगवान कृष्ण, और कूदते ही रथ टुकड़े टुकड़े हो गया। तो कहा कि भाई ये तो हनुमान जी बैठे थे पताका पर, रथ पर हनुमान जी की पताका थी, उनकी रक्षा के कारण ये रथ रुका हुआ था। ये कहाँ द्रोणाचार्य, भीष्म और कर्ण और इनके अस्त्र शस्त्रों से कभी का नष्ट हो गया था। तो दंभ तुड़वाया बीच बीच में। तो ये वानरी भाव का भक्त है अर्जुन, और मार्जारी भाव के भक्त हैं गोप गोपियां। सर्वथा अवलंबित हैं, खेलते हैं, गाय चराते हैं, सारा कार्य घर का करते हैं, सबकी सेवा करते हैं, लेकिन 100% यकीन है कि हमारा कन्हैया है, हमारे बलदाऊ भैया हैं, ये दोनों मिलकर हमें बचा लें। जब इतना निर्भर हो जाता है भक्त, तो भगवान भी उससे कोई कार्य नहीं करवाते। तो उनको नहीं कहा कि तुम मिलकर के पूतना को मारो, या मिलकर अघासुर को मारो, या मिलकर के गोवर्धन उठाओ। ये बात अलग है कि वो बेचारे ना समझी में तो भोला प्रेम था
कि कन्हैया ने तो एक उंगली पर उठा रखा है गोवर्धन, तो इसका हाथ थक ना जाए, अपनी अपनी लाठियां लगा देते हैं। तो गोवर्धन की लाठियां लगा दी। वो तो प्रेम है। तो वानरी भाव का भक्त अर्जुन हो गया, और अन्य अन्य बहुत हुए हैं, करोड़ों। और मार्जारी भक्त भाव के भक्त जो हैं वो गोप ग्वाले हो गए, गोपियां हो गई। कृष्ण के अलावा कुछ सूझता ही नहीं था। तो इन भावों का थोड़ा बहुत चिंतन करना चाहिए। बस आपके भक्ति की अब शुरुआत है, तो अगर आप कर देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। करनी तो पड़ेगी आपको। अब नहीं चेतोगे तो 10 साल बाद को ऐसा सदमा लगेगा, तब चेतना पड़ेगा। बुढ़ापे में चेतना पड़ेगा कि देखो मेरे साथ का रोज मर रहा है, आज ये गया, आज वो गया, कल मेरा नंबर है। बहुत दुख पाता है, तब हाथ मल मल कर पछताता है कि मैंने पहले भक्ति कर ली होती। गुरुदेव लिखते हैं, जब लौ शुभ बाग बहार रही, तब नेह नहीं किया हरिसों। अब सूख गई नव कंज कली, तो क्यों कर मींजत हो करसों। जब तक यौवन रहा, शरीर में बल रहा, तो हरि से प्रेम नहीं किया, नेह नहीं किया हरिसों। और सूख गई नव कंज कली, ये पुष्प सूख गया, बुढ़ापा आ गया, तो क्यों हाथ मलमल करके पछताते हो, पहले ही कर लेते। इसलिए मैंने कहा है, विरला भक्त तो बचपन में कर ले, जितना जल्दी बहुत अच्छा है। कई ऐसे भक्त हुए हैं बचपन से ही करते थे, नहीं तो चलो 25 वर्ष तक तो आदमी इस दुनिया को देखता है, उसकी बुद्धि भी परिपक्व नहीं होती, यौवन का वेग भी बहुत अधिक होता है। तो 25 के बाद 50 तक कर लेनी चाहिए। अभ्यास अगर हो गया तो आगे चलेगा। 50 के बाद शुरुआत तो कभी भी बुरी नहीं है, 90 में भी करो, क्या पता इतनी कर डालो कि एक दिन में ही काम हो जाए। लेकिन प्राय 25 से 50 के मध्य अवश्य भक्ति की शुरुआत कर लेनी चाहिए। उसकी एक दिनचर्या भी बनानी चाहिए। तो आगे कभी ये विषय आएगा कि भक्त की दिनचर्या क्या हो। अभी संक्षेप में इन भावों का वर्णन हुआ, और भी बहुत सारे भाव हैं। ये तो अथाह सिंधु है, ये तो बड़ा भारी महासागर है। और मैंने बताया कोई एक रीति नीति नहीं है, कोई एक तरीका नहीं है, कोई एक दिनचर्या भी नहीं है। जैसे मर्जी, बस भगवान से जुड़ाव होना चाहिए, और संसार में रहकर ही करना है। संसार से तो जाओगे भी कहाँ, संसार तो ब्रह्मलोक तक है, स्वर्ग में भी संसार ही है, माया ही है। इसलिए शीघ्र से शीघ्र आप शुरुआत कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं वाणी को विराम देता हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।